मेरा नाम फुरकान है और मेरी उम्र 17 साल है। इंटरमीडिएट के इम्तिहान खत्म होने के बाद छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने वलिदैन से इजाज़त लेकर चाचा के घर छुट्टियां गुजारने का इरादा किया। मेरे चाचा की शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन मेरे वलिदैन ने मुझे उनके घर जाने से सख्ती से मना कर दिया। काफ़ी अरसा गुजर चुका था जब मैंने आखिरी बार चाचा के घर गया था, इसलिए इस मर्तबा जाने का बहुत शौक था। यह अमरटा का दिन था जब मेरे वलिदैन ने मुझे चाचा के घर छोड़ा और वहां पहुंचा तो देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि चाचा और चाची किसी काम से बाहर गए हैं। बाबा ने चाचा को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी के लिए गए हुए हैं और घर पहुंचने में कुछ देर हो जाएगी। हम दोनों इंतजार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद कक्के और चचा वापस आए। बाबा ने चचा से बाहर सड़क पर ही मुलाकात की और फिर घर वापस जाने लगे। कक्की ने चेहरे पर स्कपा बांधा हुआ था और चचा के साथ चिपक कर बाइक पर बैठी हुई थी। घर के अंदर दाखिल होते ही कक्की ने जब अपना स्कपा उतारा और मैंने पहली बार अपनी कक्की को देखा तो मैं दंग ही रह गया कि क्या चाचा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की हुई है। उनकी शादी में इसलिए नहीं शरीक हो सका था क्योंकि वलिदैन ने घर की हिफाजत के पीछे मुझे घर में रहने को कहा था। चाचा के साथ वक्त गुजारने का मुझे बहुत शौक था और अपनी नई कक्की से मिलने की भी बेचैनी थी। वलिदैन का ख्याल था बाद में कभी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैंने जिद करके वालिद को मुझे चाचा के घर छोड़ने पर राजी कर लिया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इस दिन मुझे चाचा के घर ना गया होता तो शायद कुछ वक़्त पेश ना होते जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। मैं टाटकी बांधे कक्की को देखकर अपने चाचा की किस्मत पर अज़्क कर रहा था कि कक्की कितनी दिलकश और हसीन लड़की है। यानी उनकी शख्सियत बहुत मटसाआ कुंदन थी। उनकी खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया था, जबकि चाचा दिखने में सादा और मामूली थे। उस दौरान चाचा ने मुझे पुकारा, अरे फुरकान बेटा कहाँ देख रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ। यह सुनकर मैं कुछ झिझक गया और चाचा के पास जाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने चाचा को जोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चाचा भी बहुत खुश हुए और चाची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ। चाचा के घर आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। कक्की मेरा खूब देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। चचा और चाची के रवैया से ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यही गाऊंगा। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा यह फ़ैसला आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लाएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो सुबह के 8 बजे बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चाचा अपना बैग पैक कर रहे हैं। मैं उन्हें बैग पैक करते हुए देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? उस पर चाचा ने कहा, मुझे एज के काम से 2 महीने के लिए बेऊन मुल्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मैंने हैरत से कहा, चाचा मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पाकना यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट का तजुर्बा मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है। चाचा की बातों की संजीदगी को देखते हुए मैं खामोश हो गया और उनसे कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लेता हूँ और अपने घर वापस चला जाता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरे यहाँ रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह सुनकर चाचा ने मुझे रोक कर कहा, फुरकान मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं वापस नहीं आता, इससे किसी ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो, तुम्हें इसकी मदद करनी है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी कक्की को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए अगर इसे किसी वक्त भी मदद की ज़रूरत हो, चाहे वह कुछ भी हो, तुम्हें बिलाकर इसका साथ देना होगा। मैं उस वक्त कुछ बिलपाया का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन आगे चलकर चाची ने इस लफ्ज़ का मतलब जो मुझे समझा दिया था, वह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त मुझे चाची के अंधेरे के डर के बारे में सुनकर थोड़ी हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बावजूद भी भला चाची को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। खैर, मैंने चाचा से कहा कि ठीक है। फिर मैं चाचा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाया। उन्हें अलविदा कहकर मैं अपनी चाची के घर वापस आया। अब घर में सिर्फ मैं और चाची ही थे। मुझे चाचा के साथ बहुत मजा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया था।
लेकिन चाचा ने तो इस पर पानी ही बहा दिया। मेरा सोचना कितना सही था और कितना गलत, क्योंकि चाचा के साथ जिन टबटा का मुझे इंतजार था उनसे भी ज्यादा खास टबटा कक्की के साथ होने वाले थे। जिस दिन चाचा गए उस रात में अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। कालट खलट में बोर हो गया तो सोचा टीवी देख लूं और हाल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ वक्त बाद मेरे पास मेरी चाची आई और बोली, पाकना मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, लगता है कि चाचा के जाने के बाद आपका दिल घर में नहीं लग रहा। मैंने एक सही बात पकड़ी थी। तभी चाची ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। ऐसे कहकर मुझे चाची ने बाइक की चाबी पकड़ा दी और फिर मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले। बाइक पर चाची मेरे पीछे बैठी। उस वक्त अनजाने में कक्की का हाथ मेरी कमर से टकरा गया। यह देखकर मैं थोड़ा सा झिझक गया, इसलिए कक्की ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल कक्की ने अपना हाथ मेरी कमर पर फिर से रख दिया। उनके इस तरह के रवैया का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम घर वापस आए। जैसे ही कक्की ने घर का दरवाजा बंद किया, हम अंदर आए। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। अचानक लाइट जाने पर चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं चाची के पीछे ही खड़ा था। तभी चाची ने पलटकर मुझे जोर से पकड़ लिया। इस वक्त कक्की का जो लमस मुझे महसूस हुआ, मुझे एकदम से बेचैन कर दिया। मैं उनको जवान हो रहा था और कभी किसी औरत को ऐसा लमस महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में जो कायलटा आ रहे थे वह बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कक्की तकरीबन 5 मिनट तक मुझे ऐसे ही पकड़े रही और फिर अचानक रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई कक्की भी होश में आई और फौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहाँ क्या हो रहा था अचानक मेरे साथ जो ऐसा हुआ, मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे चचा की वह बात याद आई जो उन्होंने मुझे घर से जाने से पहले कही थी कि कक्की को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब मुझे समझ आया कि कक्की ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। इस रात मैं जब अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए कक्की बार बार मेरी आंखों के सामने ही आई है। कक्की काफ़ी मॉडर्न थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जो मैंने कभी नहीं देखे। मगर कक्की बहुत हसीन थी। वो यह कपड़े पहनकर और भी प्यारी लगती थी। शायद वह इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती थी। मगर जब भी मैं उनकी तरफ देखता तो मैं शर्मा सा जाता, और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसलिए इनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत ही खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा कक्की किचन में चाय बना रही थी। कक्की की तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कक्की भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया था, फिर मैंने जोर से गले लगाया। मैं थोड़ा चूक गया क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से नहीं गई थी। कक्की फिर से हंसकर बोली, अरे फुरकान, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात में वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हंसकर बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वह तुम्हें मजाक किया है। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी चाची हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह हक लेकर रहूँगी। चाची के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी इस तरह की हाकटा से मेरे दिल में मुख्तलिफ जज्बात पैदा होने लगे। मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद चाची को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। समोसा बनाने के बाद मैंने चाची के कहने का सोचा और उनके कमरे की तरफ गया। कक्की का कमरा थोड़ा सा खुला था। मैं बगैर इजाज़त उनके कमरे में चला गया। वह इस वक्त बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर मैंने वहाँ से खड़े होकर कक्की को आहिस्ता से आवाज़ दी, लेकिन वह सुन नहीं पाई। वह मोबाइल में ऐसी चीज़ देख रही थी कि उन्हें मेरी आवाज़ तक नहीं आई। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने लगा। जब मैंने मोबाइल में झांका तो मेरी आँख फैल गई, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन चाची अब सामूम की तरह सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा इस हालत में चाची को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं फौरन दरवाजे के पास वापस चला गया और कक्की को जोर से आवाज़ दी।
इस पर कक्की एकदम चूक गई और दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहां देखकर थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है, तो मैंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुझे बार बार कक्की का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात पूरे जोर से बारिश हो रही थी। अचानक लाइट चली गई और कक्की ने डर के मारे मुझे जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। उनकी आवाज को सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कक्की इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तभी चाची ने कहा, पाउकाना, जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, कक्की तुम तो इतनी बड़ी हो, फिर क्यों अंधेरे से डरती हो? यह सुनकर कक्की मुझसे खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, इसलिए अब तुम मजाक मत उड़ाओ। यह सुनकर मैं चुप हो गया। वह मेरी कक्की थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चाची से पूछा कि आपने मेरे चाचा को क्या देखा, तो यह सुनकर मेरी कक्की कहने लगी, वो हमारे घर के करीब ही रहते थे, उन्हें रोज आते जाते देखती थी मगर उनसे बात नहीं की। यह सुनकर मैंने चाची से पूछा, अच्छा फिर मुलाकात कब हुई? चाची ने बताया कि उन्होंने चाचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने फौरन शादी करने का फैसला कर लिया। कक्की की बातों से भी यह पता चला कि चाचा ने पिछले 1 साल में काफ़ी तरक्की की थी। बातें काट काट काफ़ी वक्त गुजर गया। ना मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो कक्की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि कक्की और मैं घर में अकेले ही थे, इसलिए कक्की का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा अपने कमरे चाचा के घर ही रहूं, मगर यह भी सच था कि मुझे जल्द अपने घर वापस जाना था, इसलिए मैंने सोचा मुझे यह वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। इस रात भी मैं मुसलसल बूंदाबंदी हो रही थी। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मुझे एक अनोखा सा सुकून मिल गया था। कक्की मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते वक्त कक्की मुझसे बात कर रही थी। कक्की ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए तुम अपने चाचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। जैसा कि चाची भी जाते वक्त मुझे कह गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बिला झिझक बताना, इसलिए मैंने भी मन में सामिंदगी ना रखते हुए कक्की के पास रुकने का फैसला कर लिया। रात को कक्की मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। कक्की की बातों से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उनके कमरे में सोने लगा। हालांकि कक्की इसका फ़ायदा उठाने में लगी थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कक्की को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते कक्की मेरे लिए गर्मागर्म दूध ले आई। मैंने कक्की से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया है। मगर कक्की मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, इसलिए फ़ौरन यह दूध पी लो। लेकिन मैं दूध नहीं पीना चाहता था, क्योंकि रोज रात को कक्की मुझे दूध का गिलास पिला देती थी और उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं अभी कक्की से बातें करना चाहता था। मगर मुझे कक्की की बात मानकर वो दूध का गिलास खाली करना पड़ा। फिर रात को वह दूध पीने के बाद बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि कक्की की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात का एहसास हुआ कि चाचा के बाहर जाने के बाद उन्हें मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने अपने वालिद को कॉल की, मैं घर आने वाला हूँ, यह सुनकर चाची मुझ पर चढ़ गई कि क्या तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नहीं बताया था कि वह तुझे अपनी चाची का ख्याल रखना है, तुम अभी नहीं जा सकते। चाची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल? जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कक्की ने मुझसे घर ना जाने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम ना होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैं यह बात कक्की को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रोज मेरा पेट दर्द और मेरी कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी।
कक्की तो रोज किसी तरह मेरे जरिए खुश रहने का बहाना ढूंढ ही रही थी। सुकून तो मुझे बेइंतहा मिलता था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा तजुर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। कक्का को गए हुए अब तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। शाम को सुबह के 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो कक्की वहीं बेफिक्र होकर सो रही थी, जबकि बेल मुसलसल बज रही थी। इसी वजह से कक्की की आँख खुल गई और फिर वही खुद दरवाज़ा खोलने गई और दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर कक्की घबरा गई। पुलिस ने कक्की के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर मैं चूक गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चाचा जी को लेकर आए। चाचा जी के हाथ में भी हथकड़ी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा अब तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहीं छोड़ने आया था, मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली थी, जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी कक्की की फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने नाम और शनाख्ता बदलकर तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। कक्की जी का फ़ोन काटने के बाद पापा को यह चौंका देने वाली मलवटा मिली। चचा और कक्की लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। कक्की ने मुझे नशा व दूध पिलाया था। कक्की ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की थी। वह किसी वेबसाइट पर वीडियो की अपलोड करती थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती थी। इसलिए जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कक्की और चाचा अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ आ गया था कि चाचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चाचा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चाची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि बाबा ने मुझे इस मामले की ताकीद की और मुझे मजीद बर्बाद होने से बचा लिया।